बिहार बीजेपी में सम्राट युग का अंत, अब दिलीप के कंधों पर जिम्मेदारी। नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार बीजेपी को लेकर जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, अंततः वह सही साबित हुआ। बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला करते हुए सम्राट चौधरी से बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी वापस ले ली है। हालांकि बीजेपी की नीति एक व्यक्ति एक पद की रही है, तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना उसी रणनीति का हिस्सा हो, क्योंकि इनके कंधों पर उप मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है। यानी कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को सरकार चलाने के लिए छोड़ दिया है। संगठन चलाने का जिम्मा दिलीप जायसवाल के कंधों पर आ गया है। वैसे वजह जो भी हो, पर बिहार बीजेपी में इतना बड़ा परिवर्तन चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आइए इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी का एक ऐसा नाम है जिन्हें जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो पार्टी में अलग ही माहौल देखने को मिला। उनकी आक्रामक रणनीति, उनका संकल्प वाला पगड़ी पहनना, फिर अयोध्या जाकर पगड़ी उतारना बिहार में सुर्खियों में रहा। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में अपनी सिटिंग सीटें बचाने में नाकामयाब रही, जिसके बाद से सम्राट चौधरी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। वहीं अब इन अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को हटाकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर भाजपा के मुख्यालय प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दिलीप जायसवाल के नाम मनोनयन पत्र जारी कर दिया है। अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझ में शक्ति दे कि मैं अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए अपने पार्टी और संगठन को मजबूत कर सकूं। पहले से आपको उम्मीद थी या अचानक से फैसला हो गया? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। कल रात तक भी मुझे पता नहीं था। 11 बजे रात के बाद ये पता चला कि इस तरह का फैसला केंद्र ले रही है। सामने विधानसभा चुनाव है, लोकसभा की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, शायद इसलिए उनको हटाया। देखिए, लोकसभा के चुनाव में हम 174 विधानसभा में काफी मतों से आगे रहे, और जब भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, तो अगर 15 साल का आप इतिहास देखिए तो एनडीए गठबंधन बहुत ही भारी बहुमत से जो है आगे बढ़ा है। इसलिए कोई चुनौती नहीं है। सम्राट जी बहुत ही अच्छे हमारे विधायक दल के नेता हैं और उनकी जिम्मेवारी उप मुख्यमंत्री की है और विधायक दल की नेता की है, पार्टी के नेता हैं। राजद वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोले थे, जब विपक्ष में थे तो पहले पगड़ी उतरवाए, फिर अब जो है कुर्सी से उतरवा दिए हैं। देखिए, है क्या, राजद वाले को तो कोई काम नहीं है। इंसान को हर वक्त अपना घर झांकना चाहिए, और उनको भारतीय जनता पार्टी के घर झांकने का कौन अधिकार दे दिया? इसलिए जो है अपनी अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए नेता लोग इसी तरह बात करते हैं। अभी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ गुरु मंत्र मिला है उनके द्वारा? नहीं, सम्राट चौधरी जी से बातचीत चल रही थी कि आगे का कैसे कार्यक्रम तय करना है। जब भी कोई अध्यक्ष नया बनते हैं तो जो पहले अध्यक्ष होते हैं उनके साथ मिलकर के आगे की रणनीति तय करते हैं। आखिरी सवाल, नीतीश के साथ रहेंगे, आपकी भी वही यथावत फैसला है? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। और ये चर्चा तो कहीं है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है कि नेतृत्व हमारा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। उनसे भी आपको मिला है? प्रदेश अध्यक्ष आप बने हैं, शुभकामनाएं मिली हैं उनसे? सभी लोगों ने शुभकामना दिया है, सभी लोगों ने। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि सभी दल के लोग मुझे शुभकामना देते हैं, और मेरा बस चले तो मैं दल ही समाप्त कर दूं, एक दल मिला करके ही बिहार चलाऊं। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं और सीमांचल में उनकी अच्छी राजनीति पकड़ है। इन्हें अमित शाह का करीबी समझा जाता है। ऐसी चर्चा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार बीजेपी में यह बड़ा फेरबदल किया गया है।
वैश्य में कलवार समुदाय से आने वाले दिलीप जायसवाल पूर्व में पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति राज्य में अपने वैश्य वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में पार्टी द्वारा एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वैसे दिलीप जायसवाल ने मुखर होकर सीमांचल में हिंदुत्व की राजनीति की है। यह वजह है कि भाजपा ने 2014 के चुनाव में उन्हें किशनगंज जैसी मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट से टिकट दिया था। वे 2 लाख से अधिक वोट से चुनाव हार गए। वे वर्तमान में नीतीश सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर खलबली मचा दी थी। उन्होंने कहा था कि राजस्व विभाग में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। वैसे अब इनके कंधों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि किस तरह चुनावों में अपनी रणनीति को अंजाम देते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।